जय हिंद दोस्तों। मैं आज इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं जो हम लोग 75वें जो आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव जो जिसको बोल रहे हैं हम लोग, और आज़ादी का जो जश्न मनाने जो 75वें स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। बहुत खुशी का बात है कि हम सब अंग्रेजी दास्ता से मुक्त हो गए। पर क्या सच में हम स्वतंत्र हैं कि नहीं हैं? इस वीडियो में हम आज ये बात करेंगे कि क्या हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। आज 75 वर्ष हो गए, अंग्रेज चले गए छोड़कर, है ना। क्या हम पूर्ण रूप से माने कहीं ना कहीं हम लोग जो है जो अभी भी गुलाम हैं? तो मैं आज इस वीडियो में बात करूंगा। आप सबका स्वागत है सेवा सदन सुंदरापुर चैनल में। और अगर ये वीडियो जो है कि आपको अच्छा लग रहा है तो फिर ये अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। तो बिना लेट के हुए चलते हैं अपनी पॉइंट की ओर, जो पॉइंट के लिए हम लोग इस वीडियो में बात कर रहे हैं। जैसा फर्स्ट है कि क्या जो हम सब ये आज़ाद जो करते हैं, क्या हम पूर्ण रूप से आज़ाद हैं? जरा इस पर हम विचार करेंगे। देखिए, आपको भी पता है और इतिहास भी गवाह है कि 100 वर्ष पहले, 200 वर्ष पूर्व जो है कि हमारा देश जो है कि अंग्रेजी दास्ता के अंदर, है ना, अंग्रेजी सरकार, अंग्रेज लोगों के द्वारा हमारा देश जो था वह गुलाम था। हमें आज़ादी मिली मानिए 15 अगस्त 1947 में हम आज़ाद हो गए, है ना। तो सिर्फ आज जो हम बहुत जश्न मना रहे हैं, सिर्फ अंग्रेज के चले जाने से हमारा देश को आज़ादी नहीं होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि अंग्रेज चले गए तो हम पूर्ण रूप से आज़ाद हो गए, मानते हैं वह चला गया, पर आज भी हम देखें तो गुलाम है आज भी। अब पूछेंगे कि कैसे गुलाम? तो आज सांस्कृतिक रूप से, है ना, मानसिक रूप से, और जो विचार है, कल्चर है, जो भारत के होने चाहिए वह नहीं अपना रहे हैं, और दूसरे विदेशी कल्चर को, विदेशी संस्कृति को अपना रहे हैं। विदेशी जो भी भोज खाने पीने की वस्तुएं हैं, जो भी मान लीजिए कि वहाँ की वस्त्र वाली चीज़ें जो भी हैं, सारे चीज़ें को हम विदेशी वाले को अपना रहे हैं और कह रहे हैं कि हम पूर्ण रूप से आज़ाद हैं। सबसे बड़ी आज़ादी होती है जो मनुष्य जो होता है खुद का, जो मानसिक रूप से होना चाहिए, है ना। सबसे बड़ी देश को जो आगे बढ़ाने में जो हथियार होता है वह क्या होता है? शिक्षा। क्या जरा सोचिए कि अपने देश का जो शिक्षा व्यवस्था है, क्या सही रूप से जो है वो क्या है जो पहले भारत में जिस तरह से पढ़ाई होती थी, जैसे गुरुकुल था, गुरुकुल जैसी व्यवस्था, गुरुकुल जैसी जो नियम होते थे वो नहीं है ना। भारत की संस्कृति क्या थी? जैसे मान लीजिए कि आप जैसे कपड़ा पहनने का मैं बात करूं तो कपड़ा पहनने में देखिए हम लोग विदेशी जो कि वहाँ के कल्चर को अपना रहे हैं। हर चीज़ जो है कि विदेशी, और कह रहे हैं कि हम खुद आज़ाद हो गए हैं। हमें यहाँ तक कि अभी तो कुछ कम हो गए हैं, पर मैं बात करूँ तो अभी भी हम पूर्ण रूप से आज़ाद कब होंगे? जब सारे चीज़ भारत के हों, है ना, सारे चीज़ भारतीय हो, भारत के लोगों का हो, तब हम उसको बोलेंगे कि हम पूर्ण रूप से आज़ाद हो गए। ये नहीं, है ना, कि अब जरा सोचिए, मैं बात करूं तो आप अपने यहाँ जो कुछ भी वस्तुएं जो लेते हैं वह बहुत सारे विदेशी भी हैं, है ना। तो हमें बहिष्कार करना है विदेशी वस्तुओं का, अपने भारत में निर्मित वस्तुओं का जो है कि हमें उसका यूज करना है, प्रयोग करना है ना, जिससे हमारा देश जो है और विकसित होगा, है ना। यहाँ की संस्कृति को अपनाना है, यहाँ की जो भी भारतीय लोग हैं, भारत में जो भी कुछ बताया जा रहा है ना, भारत की संस्कृति, शिक्षा व्यवस्था, जैसे मान लीजिए गुरुकुल के, है ना। तो आज गुरुकुल की तरह जो है कि आज देखिए कल्चर क्या है, संस्कार भी नहीं है, और बिना संस्कार का भी आदमी का जीवन जो है कि एकदम बेकार होता है। अगर संस्कार अच्छे नहीं है तो जीवन क्या है? बेकार है ना। तो हम लोग आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, बहुत खुशी का बात है, लेकिन कहने का मतलब है कि हम पूर्ण रूप से आज़ाद कब होंगे? जब हमारा सारा चीज़ जो है वह अपने देश का होगा, उस दिन हम पूर्ण रूप से आज़ाद होंगे। और हम सब मानसिक रूप से जिस दिन हम लोग स्वतंत्र हो गए तो समझ जाइए कि हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गए। सारा चीज़, जब मेन हथियार क्या होता है? एजुकेशन। मेन मनुष्य कहाँ से ग्रो करता है? मानसिक रूप से। मानसिक रूप से तंदुरुस्त रहना चाहिए। तो हम मानसिक रूप से गुलाम हैं और कह रहे हैं कि हम पूर्ण रूप से आज़ाद हैं। आज़ादी हमें अभी भी पूर्ण नहीं मिली है ना। अंग्रेज चला गया, बात सकते हैं, अंग्रेज तो चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हम उसके जाने से आज़ाद नहीं? उसके कुछ नियम हैं, रूल्स हैं, वह भी लगे हुए हैं। दूसरी बात कि वहाँ बाहरी अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अपने देश के जो अंग्रेज है, हमारे ही अपने चाचा हो, भाई हो, जो भी है, वो सब भी हमारे लिए अंग्रेज की तरह है। जैसे जो बैठे हैं लोग, वह सब क्या करते हैं? वो आज चाहे तो अपने ही, मैं अब बात करूं जिस राज्य से बिलोंग करता हूं, जैसे बिहार राज्य से, तो बिहार राज्य का मैं भी वहां से पढ़ा हूं, उस छोटे से गांव से रहा हूं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वहां की जो भी शिक्षा व्यवस्था बिहार की है वह पूरा मतलब बेकार है ना। शिक्षा व्यवस्था एकदम बेकार है ना। तो जिस हथियार से देश को आगे चलाना है वही हथियार मुड़ा हुआ है, वही हथियार भोतर है, भूत जिसको हम लोग बोलते हैं, भूत हो जाना, वह भूत है। तो क्या उससे कुछ जो कि कुरीतियां जैसी वृक्ष कटेंगे? नहीं कटने वाले। जब शिक्षा का जो हथियार ही है जो भूथा पड़ा है ना। तो मैं यह कह सकता हूं कि जो हमारे देश के अभी
अपने अंग्रेज लोग हैं, उन अंग्रेजों को समझना होगा कि नहीं, खुद के अंदर ये लाना होगा कि हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए सबसे जरूरत शिक्षा है, तो शिक्षा पर काम करें, अधिक से अधिक शिक्षा पर काम करें, शिक्षा को बढ़ावा। देखिए सरकारी विद्यालयों की मैं बात करूँ तो एकदम वहाँ पढ़ाई भी नहीं होता, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, है ना। मैंने सुविधा तो कुछ अच्छा हुआ है, सुविधा मतलब कुछ कुछ हद तक ठीक हो गया, लेकिन वहाँ की शिक्षा व्यवस्था जो एकदम रद्दी है, वहाँ से मैं भी पढ़ा हूँ, है ना। तो उस तरह से शिक्षा व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, है ना। तो मेन हथियार को जगाना चाहिए। दूसरी बात है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ का संस्कार आजकल बिगड़ते जा रहा है। पहले माता पिता पुत्र के साथ कैसा व्यवहार होता था, बड़ों के साथ पुत्र कैसा व्यवहार करता था, बच्चा कैसा व्यवहार करता था, लड़का कैसा व्यवहार करता था, है ना। यहाँ तक कि हमें जिस चीज को खाना है वह भी विदेशी ले चुके हैं, जो हमारी खाना नहीं है वह भी भोजन करते हैं। भारतीय संस्कृति में ऐसा भोजन नहीं था जो हम लोग आज कर रहे हैं। मॉडर्न युग सोच रहे हैं कि डिजिटल इंडिया हो रहा है, मॉडर्न युग हो रहा है, बात सकते हैं, पर मॉडर्न युग में हम संस्कार भी भूल जाएंगे, संस्कृति भी भूल जाएंगे, अपनी कल्चर को छोड़ देंगे। मान लीजिए अपनी माँ है, माँ ने जन्म दिया, तो क्या हम अमेरिका जाकर रह रहे हैं तो अपनी माँ को थोड़ी ना भूल जाएंगे? भी नहीं भूल सकते। मैं हम कितना भी बड़ा हो जाएंगे, माँ पिता परिवार को ये नहीं भूल सकते। वैसे ही संस्कार के द्वारा ही व्यक्ति ऊंचे शिखर पर जाता है। संस्कार के द्वारा, अगर संस्कार ठीक नहीं है ना, तो व्यक्ति ऊंचा जाएगा लेकिन लड़ाक से नीचे चला आएगा, ये 100% गारंटी है ना। तो इस तरह से हम मनाते हैं, आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, ठीक है, खुशी की बात है कि आज़ाद हैं, पर उस तरीका से आज़ाद नहीं है जिस तरीका से हमें होना चाहिए। तो वैसे जब आज़ाद होंगे तब जाकर के हमारा देश जो है कि 100%। हाँ, साथ में यहाँ तक कि युवा को, जो युवा साथी है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि वो अपने देश को आगे बढ़ाने में आज बहुत सारे लग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ रहा है, कि हाँ देश जो है कि बहुत आगे जा रहा है, पर हम कह रहे हैं कि आज़ादी का जश्न मनाएं, तो हम आज़ादी पूर्ण रूप से तभी मनाएंगे। यह मेरा विचार आया, ये विचार सबके मन में आता होगा, पर मैं डीपली मैंने इस पर सोचा कि हाँ ये मेरे अंदर का खुद का विचार है कि यह बात सत्य है। अगर देखिए मेरे कहने का मतलब जो विचार मैं दे रहा हूँ ना, तो आपसे निवेदन है कि मेरे विचार में कहाँ क्या है, गलती क्या है, मिस्टेक क्या है, मतलब ये क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, ताकि पढ़ करके मुझे पता चलेगा कि मैंने क्या सत्य बोला, क्या असत्य बोला। इन पर बात पर मुझे भी तो पता चलेगा ना। तो आप इस वीडियो को जरूर देखेंगे और शेयर करेंगे, ताकि हर लोगों का विचार मैं सुनूंगा, है ना। अपने देश के प्रति क्या विचार है, क्या सही है, क्या गलत है, ये सारी बातों को मैं सुनूंगा। तो फिर जो है कि पता चलेगा कि हाँ किस तरह के कैसे होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था। तो इस प्रकार से मेरे कहने का मतलब ये मेरा विचार है कि हम पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं है। अब आपका क्या विचार है, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। दूसरी बात क्या है कि हमें जो पहले गुरुकुल में शिक्षा जिस प्रकार से देता है, शिक्षक और गुरु में शिक्षक गुरु और एक शिष्य में जो मतलब प्रेम था वह आज नहीं है डिजिटल युग में। ये नहीं है कि पूर्ण रूप से नहीं है, क्योंकि हिल्लो हाई की जमाना आ गए, शिक्षक का बात बच्चे नहीं मानते, है ना। और जो है कि आजकल यहाँ तक ये दे दिया गया है, जब तक बच्चे के अंदर डर नहीं होगा उसके अंदर ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, है ना। जरा इस जैसे आजकल दे दिया गया सरकार में कि टीचर को बच्चों को नहीं मारना है। जब तक बच्चों को पिटाई नहीं होगी तब तक, कहने का मतलब है पिटाई करने का मतलब ये थोड़ा है कि हम खूब मारना है। आजकल अगर डर नहीं पैदा किया जाएगा तो बच्चे मतलब वो शिक्षा जो है कि ग्रहण भी नहीं करेंगे, डरेंगे नहीं। और जिस बच्चे के अंदर डर नहीं होंगे वो विद्या प्राप्त ही नहीं, उसको ज्ञान भी प्राप्त नहीं हो सकता। मान लीजिए सपोर्ट हमको चनामृत लेना है, तो चनामृत लेने के लिए अपने हाथ को फैलाएंगे, तो हाथ को ऐसे सीधा रखेंगे तो चनामृत ऐसा होगा नहीं होगा, इस पर नहीं अड़ेगा, पूरा गिर जाएगा। उसके लिए अपने उंगलियों को क्या किया जाता है, तलतियों को मोड़ा जाता है। तो मोड़ने का मतलब यह है कि विद्यार्थी के अंदर विनम्रता आनी चाहिए। लेकिन आज के विद्यार्थी जो है वह शिष्य से ही गुरु से ही जो है कि लड़ बैठते हैं, है ना। और जिस विद्यार्थी के अंदर विनम्र नहीं है, अगर हम ऐसे नहीं करें तो मुझे चनामृत इसमें आएगा ही नहीं, कभी जिंदगी में नहीं आएगा। इसलिए विनम्र जो है ना विद्यार्थी का जो है कि परम गुण है। जो विद्यार्थी विनम्र हुआ और विनम्र होकर के जो शिक्षा ग्रहण किया वह सबसे ऊंचा तक जाएगा। दूसरी बात ये कि मैं सबसे बात ज्यादा करूंगा तो शिक्षा पर नहीं करूंगा, इसलिए क्योंकि हम आज शिक्षा के रूप में जो है कि गुलाम पड़े हैं। हमें शिक्षा अच्छा से नहीं मिलती, है ना। अगर शिक्षा अच्छा से मिलती तो इतने सारे विद्यालयों की क्या जरूरत थी। अगर सरकार उस चीज को जो कि खुद से ही उसे देखता बनाया है, स्कूल बन रहा है, बहुत सारी व्यवस्था भी किए हैं, बात सत्य पर व्यवस्था करके जहां चोट लगानी चाहिए वहां नहीं हो पा रहा है। तो जो जिस हथियार को तेज करना चाहिए उस हथियार को तेज नहीं किया जा रहा, और जिस हथियार को तेज नहीं किया जा चाहिए उस हथियार को तेज कर रहे हैं। इस प्रकार से कौन कर रहे हैं, जो हमारे अपने अंग्रेज लोग हैं वह कर रहे हैं। लेकिन उन्हीं अंग्रेजी लोगों की जो है कि पुत्र हो भाई हो, वह यहाँ की शिक्षा व्यवस्था दो तरीके से है ना भाई, एक सरकारी एक प्राइवेट की। और जो है कि अगर पूरा व्यवस्था सरकारी में होता तो शायद इतना प्राइवेट विद्यालय नहीं खुल पाते। दूसरी बात यह है कि उस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए खुद को भी लड़ना पड़ेगा, है ना। खुद समाज के लोग लड़ेंगे, राज्य के लोग लड़ेंगे, फिर देश के सारे लोग मिल करके एकजुट होकर के तब जाकर के होगा, तब जाकर शिक्षा व्यवस्था सुधरेगा, है ना। जैसे कि विद्यालय में टीचर आ रहे हैं तो जो वहाँ के मुखिया हैं, सरपंच जो है उस वार्ड में जिस वार्ड में स्कूल है उसका जो है कि वार्ड हो, चाहे वहाँ के आसपास जो भी जिसके बच्चे पढ़ते हैं, ये सब चीज़ पर ध्यान देंगे, है ना। कि कब टीचर हैं, कब गए, क्या पढ़ाएं, सारे कुछ चेक करना पड़ेगा, तब जाकर के शिक्षा व्यवस्था सुधरेगा। और शिक्षा के प्रति क्रांति लाने के लिए खुद लड़ना पड़ेगा, तब जाकर के हम पूर्ण रूप से जो है कि आज़ाद कहलाएंगे। जिस दिन शिक्षा 100% हो गया उस दिन मेरा देश और भी ऊंचा चला जाएगा। और दूसरी बात ये कि बहुत ऊंचा चला जाएगा, जो विश्व में आपको पता होगा कि अंग्रेजों ने जब इंडिया में जो है कि जब देखा हुआ मैकाले ने, तो उसने ये देखा कि यहाँ की जो गुरुकुल की पढ़ाई है बहुत अच्छा ढंग से होती है, यहाँ के भारतीय जो है बहुत, ये तो हमसे भी आगे चले जाएंगे।
और इस प्रकार से कर करके वह ऐसा ना रचा कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कुछ अलग ढंग से हो जाए। और उन्होंने आज अलग ढंग से ही कर दिया, जिससे पहले बहुत सारे जो ऋषि मुनि हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक जो हैं, जो भारत से है ना, जो यहाँ बहुत सारे रिसर्च भी हुए हैं, है ना, तो यहाँ से रिसर्चर पैदा होते थे और वह देखा कि भारत बहुत ऊंचा तक चला जाएगा और हम लोग नीचे चले जाएंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया, मैकाले ने अपनी शिक्षा व्यवस्था को यहाँ लागू किया, अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था को, जिससे है कि सारा गुरुकुल के लिए भी टैक्स लगा दिया और गुरुकुल में भी नहीं पढ़ेंगे, ये बहुत सारे नियम लगाया उसने, मैकाले ने। और इस प्रकार से जो है कि हमारा शिक्षा व्यवस्था को उन्होंने ध्वस्त कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय था पूरे विश्व में सबसे बड़ा, जहाँ के वो अंग्रेज जो था कि वह जला दिया। वहाँ ऐसे ऐसे रिसर्च वाले बुक थे जो विश्व में सबसे नंबर 1 माने जाते थे, है ना, उन्हें वो सब भी जला दिया। तो सोचा, वो देखा कि भारत के लोग जो है कि बहुत ही मेहनती हैं। ये बात सत्य है, भारत के लोग है ना, जहाँ जिस काम को अगर एक बार करते हैं ना, उस काम को पूरा जी जान से लगाते हैं। पर आज जो है, आज की जो व्यवस्था है वह मॉडर्न युग को देख करके और मॉडर्न युग मतलब डिजिटल को समझ करके और जो है कि जैसे अलग अलग देश के अपनी संस्कार को भूल करके, उनकी संस्कार संस्कृति को अपना करके जो है कि डिजिटल होने का मतलब ये नहीं है कि आप डिजिटली हो, जरूरत है, पर डिजिटल अपने संस्कार को नहीं भूल सकते, अपने खान पान को नहीं भूल सकते, अपने माता पिता के साथ जो व्यवहार है उसको नहीं भूल सकते, गुरु शिष्य का जो व्यवहार है उसको नहीं भूल सकते, है ना, भारतीय संस्कृति को नहीं भूल सकते। उसको ये नहीं है कि हाँ आप रिसर्च नहीं बने, आप डिजिटल नहीं बनिए, पर अपनी संस्कार संस्कृति को नहीं भूलिए। हम तभी पूर्ण रूप से आज़ाद होंगे जब हम मानसिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, है ना, जो भारत में बने निर्मित सारी वस्तुओं का यूज नहीं कर सकते, तब तक हम पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं है। यह मेरा विचार है। आगे आपका क्या विचार है, इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद हो, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि हम आप लोगों का भी विचार सुन सके कि आपका विचार क्या है, इस आज़ाद भारत के ऊपर आपका विचार क्या है। तो अब मैं इतना ही अपनी कह करके अपनी वाणी को विराम लेता हूँ। जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।